हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि यूपी के मदरसों के सवाल पर कहा कि बीजेपी मदरसों के खिलाफ है और एक वर्ग को धौंस देने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको मोबाइल को गिराने के लिए सब काम हो रहा है। 80 शिक्षा देने में सर्वे का क्या काम है? 80 शिक्षा देने की मंशा होती तो डिक्लेयर हो जाती कि मदरसों में यह शिक्षा देने जा रहा हूँ। उसके सर्वे की क्या जरूरत है? सर्वे में मंशा दूसरी है, मुंह से जो बोला जा रहा है वह दूसरा है। देश की मंशा है देश को बर्बाद कर देश को पूंजीपति के हाथ में देना। जो सर्वे हो रहा है उन लोगों का मनोबल तोड़ने का हो रहा है, अदब में लेने के लिए, डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है, उनके शिक्षा संस्थाओं को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। मुसलमान के खिलाफ आरएसएस का एजेंडा है, इसी पर उसका गठन ही हुआ है। आरएसएस का गठन मुसलमान के विरोध के लिए ही हुआ है और उनका अभिमान आज तक है। ये देश में जब तक रहेगी तब तक इनका रहेगा। संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट, बलिया, यूपी से। अंत में सिर्फ एक सवाल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की बात कही और उस पर उनका कहना था कि मदरसों में हम बेहतर शिक्षा और व्यवस्था देना चाहते हैं, अब उसकी फाइनल रिपोर्ट आने वाली है। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया और उसके पीछे जो मना है या कुछ और? भारतीय जनता पार्टी हमेशा मदरसों के खिलाफ रही है। हमेशा उन लोगों को बयान आता रहा है कि मदरसों में आतंकवादियों को आतंकवादी शिक्षा दी जाती है, आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है। एक वर्ग को ध्वंस देने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनके मनोबल को गिराने के लिए सब काम हो रहा है। अच्छी शिक्षा देने में सर्वे का क्या काम है? अच्छी शिक्षा देना आपकी मंशा होती तो एक डिक्लेयर हो जाता कि मदरसों में मैं ये शिक्षा देने जा रहा हूँ, उसमें सर्वे की जरूरत है। सर्वे में मंशा दूसरी है, मुंह से बोला जा रहा है वो दूसरा है। तो सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा है देश को बर्बाद करके कुछ पतियों के हाथ में देना इस देश में। मदरसों के सर्वे में फाइनल रिपोर्ट में आपको क्या लगता है सरकार क्या लेकर आएगी? हम इस सर्वे से हमको कोई लेना नहीं। सर्वे केवल उन लोगों को मनोबल तोड़ने के लिए हो रहा है, अदब में लेने के लिए हो रहा है, डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है, उनके शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। क्या इस देश में मुसलमान सुरक्षित है? इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। मुसलमान के खिलाफ तो आरएसएस के एजेंडे है, इसी पर उसका गठन नहीं हुआ है। आरएसएस का गठन मुसलमान के विरोध के ही लिए हुआ और उनका अभियान आज तक है। जब तक ही रहेगी देश में तब तक इनका रहेगा। पीएफआई का गठन क्यों हुआ है? पीएफआई क्या? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो इंदिरा जी के रहते हुए बहुत तो पढ़ने नहीं दी इंदिरा जी, आरएसएस आप जानते हो। जी जी इंदिरा जी के रहते एक बहु आरएसएस के लागे ना शाखा जानी कि ना, पूरा हिंदुस्तान भर में कहें ये तो कह रहे हैं हर जिले में लगाए। बहुत बहुत उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।